हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग प्लानिंग को डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। प्लानिंग एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। अगर देखा जाए, एक देयर आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, POSDC। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो हम लोगों ने मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि नहीं, कि मैनेजमेंट जो होता है वो कितने तरीके का होता है। 2 तरीके का, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है जो कि FW टेलर के द्वारा दिया गया है, और एक जनरल जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया था। तो ये वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं बहुत शानदार तरीके से। ये 12th के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों, चाहे वो आप CBSE के लिए हो चाहे वो ISC के लिए, क्योंकि यहाँ से केस बेस्ड स्टडीज वगैरह बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजों का कॉन्सेप्ट जो है वो एक तरीके से आपका कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। क्लियर। तो अगर जनरली देखा जाए तो प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग है कि जो भी हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं अपनी कंपनी के साथ, या किस तरीके से अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने वाले हैं, उसके लिए प्लान तैयार करना ही एक तरीके का प्लान क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग पूरे काम को कंप्लीट करते हैं ताकि हम अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो भी गोल है हमारी कंपनी को उसको पूरा कर सकें, है कि नहीं। तो इसीलिए प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो जाता है POSDC में। POSDC जैसा कि मैंने बताया, POSDC प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एक एक कर कर पढ़ेंगे। आज प्लानिंग पढ़ेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। ठीक है, तो 5 वीडियो के लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से आखिरकार देखा जाए। तो बोला गया टॉपिक्स हम लोग क्या क्या देखेंगे यहाँ पर। तो पहले देखेंगे व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता है, फिर फीचर्स इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको इसके मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, जो इसके मतलब एक तरीके से जो हेडिंग होता है, हेडिंग याद रखना। अगर हेडिंग आप लोग याद रखोगे तो एक तरीके से आप लोग सही तरीके से केस बेस्ड स्टडीज को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि केस बेस्ड में क्या होता है, अगर आपको हेडिंग पता होता है तो आप आपका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो केस बेस्ड स्टडीज में दिया हुआ रहता है, पहले से डिस्क्राइब किया हुआ रहता है। अब उसी को क्या करना है, आपको एक तरीके से 4 या 5 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है कि इसमें कौन सा फीचर्स एक्सप्लेन किया गया है, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन किया गया, कौन सा प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया, क्या लिमिटेशंस था। ठीक है, तो फीचर्स देखेंगे, फिर इंपॉर्टेंस देखेंगे हम लोग, फिर टाइप्स ऑफ प्लान देखेंगे। 2 तरीके का प्लान होता है, स्टैंडिंग प्लान देखेंगे, स्टैंडिंग प्लान होता है, एक सिंगल यूज प्लान होता है, तो इन दोनों को भी डिस्कस करेंगे, सिंगल यूज प्लान। क्लियर। उसके बाद लिमिटेशंस हम लोग देखेंगे उसके पहले ही, उसका प्लानिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो व्हाट इज प्लानिंग, तो प्लानिंग आखिरकार होता क्या है। तो प्लानिंग जनरली क्या है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या है कि हम लोग डिसाइड करते हैं एडवांस में व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, व्हेन टू डू। तीनों चीजें कि हम लोगों को क्या करना है, व्हाट टू डू, ठीक है, हाउ टू डू, ये कैसे करना है भाई, और व्हेन टू डू, और कब करना है। ठीक है, तो ये तीनों सवाल जो होता है वो प्लानिंग में पूछा जाता है। ठीक है, यह प्लानिंग में पूछा जाने का मतलब अपने आप से जो मैनेजमेंट की टीम होती है वो पूछती है कि हमें किस पर प्लान बनाना है, मतलब क्या प्लान बनाना है भाई, कैसे जो है वो हम लोग इस काम को करेंगे। पूरे प्लान को तैयार तो हमने कर लिया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और कब से इसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके बारे में सवाल पूछा जाता है। क्लियर। और हु टू डू एक और इसमें ऐड हो जाएगा, कौन, हु टू डू, ये काम आखिरकार करेगा कौन, कौन करेगा, ये जो प्लान तैयार कर रहे हैं वो आखिरकार करेगा कौन। क्लियर। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप्स व्हेन वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, जहां हम अभी हैं प्रेजेंट में और जहां हम लोग फ्यूचर में जाना चाहते हैं, क्या हम लोग फ्यूचर में जहां जाना चाहते हैं, उन दोनों के बीच के गैप को कम करता है प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग के थ्रू ही जहां हम हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं उसका एक तरीके से ये ब्रिज का काम करता है, जिसके थ्रू हम लोग पहुंच पाते हैं अपने फ्यूचर या फ्यूचर के गोल को अचीव कर पाते हैं। क्लियर। तो ये बात याद रखना है, इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। क्लियर, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है जो कि अभी मैंने डिस्कस करा। अब आते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या होता है। तो फीचर्स में जनरली जो अगर फीचर्स ऑफ प्लानिंग को देखा जाए तो क्या है हमारे पास, पहला क्या बोला गया, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। सिंपल सी बात है कि प्लानिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है, उसको हम लोग पूरा करते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब कि आखिरकार करना क्या चाह रहा है या गोल क्या है, ठीक है, उसको एक तरीके से पूरा, मतलब गोल हो गया, ऑब्जेक्ट, गोल पूरा करना, ऑब्जेक्टिव पूरा करना है या फिर टाइमली उसको पूरा करना है। तो एक तरीके से वो सब सारा हम किस में करते हैं, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। इसीलिए ये फीचर्स, ये गुण होता है प्लानिंग का, उसके थ्रू हम लोग अचीव करते हैं। दूसरा कि प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, क्योंकि देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उसमें से प्लानिंग जो है एक प्राइमरी फंक्शन है। सबसे पहले जो आप किसी भी काम को अगर करेंगे तो आपको पहले उसकी प्लान को जरूर बनाना पड़ेगा। ठीक है,
थर्ड जो आता है प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव क्या होता है? परवेसिव बोलते हैं कि हम लोग कोई भी सिचुएशन में उसको लागू कर सकते हैं और किसी भी तरीके से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं एज पर द सिचुएशन, ठीक है। तो प्लानिंग इज परवेसिव होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लानिंग जो है एक तरीके से स्ट्रिक्ट हो गया, अगर स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो वो लिमिटेशन के रूप में काम करने लगेगा, ठीक है। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर दिया फिर जीवन भर आपको प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा प्लान को बनाते रहना पड़ता है या फिर उसको रेगुलेट करते रहना पड़ता है। एक पूरा एक तरीके से क्या चलता है, गोल चक्कर चलता रहेगा सर्कुलर वे में, क्लियर। तो ये बात याद रखना है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। मैंने बताया कि फ्यूचर में आप कैसे अपनी कंपनी को बनाना चाह रहे हैं उसके लिए एक तरीके से प्लानिंग मदद करती है, ठीक है। 6 में आ गया प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन को लेते हैं कि हम लोगों को आखिरकार करना क्या है। और उसके बाद प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है, कागज पर कम, पहले एक मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि पहले आपको दिमाग में प्लान तैयार करना पड़ता है तभी वो एक तरीके से कागज पर आ पाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। तो देयर आर 7 फीचर्स ऑफ प्लानिंग जो कि आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंस। आखिरकार प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है? इंपॉर्टेंस इसीलिए कि आखिरकार इसकी जरूरत क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है प्लानिंग, हम लोग प्लानिंग करते हैं क्यों है? क्यों? क्योंकि प्लानिंग प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन। क्या करता है प्लानिंग? प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रॉपर तरीके से हम लोग एक डायरेक्शन में जा पाए उसके लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। दूसरा बोला गया प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जैसे देखो बीच में अभी कोविड आ गया था, अब जो कंपनी प्लान नहीं किया होगा जैसे तैसे करके चल रहा है तो वो एक तरीके से क्रैश कर जाएगी उसकी बिजनेस, है कि नहीं। तो प्लानिंग जो भी अनइवन सिचुएशन आता है उसको एक तरीके से लड़ने में मदद करता है, क्योंकि आप फाइनेंशियल प्लान उसी तरीके से करते हैं कि कितना पैसा हमें एक तरीके से बचा के चलना है, कितना कैसे करके चलना है, वो सब सारी चीजें मतलब रिस्क को कम करता है। प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग। प्लानिंग क्या करता है, ओवरलैप को एक तरीके से कम करता है और वेस्टफुल एक्टिविटी हमारा वेस्ट ना जाए उसमें एक तरीके से मदद करता है। प्लानिंग एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग के थ्रू आप चीजों को कंट्रोल करके चलते हैं और आपको पता रहता है कि हमारा जो टाइम है या हमारा मनी है वो किस तरीके से और कहाँ लग रहा है। फैसिलिटिंग डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में मदद करता है, ठीक है प्लानिंग, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी आप डिसीजन लोगे तो आप पूरा प्रॉपर प्लान करके ले सकते हो। प्लानिंग प्रमोट्स द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आइडिया। प्लानिंग के थ्रू क्या करते हैं, आप आइडियाज वगैरह निकालते हो कि हाँ भाई ऐसे काम नहीं किया तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो प्लानिंग के थ्रू अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, तो इसलिए प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है, क्लियर। यहाँ पर इंपॉर्टेंस भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस भी इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस में पहला बोला गया कि रिजिडिटी होता है। इंपॉर्टेंस के बाद हम लोग लिमिटेशंस की, कभी कभी प्लानिंग क्या होता है कि काम नहीं करता है, मतलब जो प्लान के अनुसार हमारा बिजनेस नहीं चलता है। अब अचानक से प्लान नहीं करेगा तो हो सकता है कि आप रिजिड हो गए, मतलब जो प्लान बना है उसी पर स्टिक है, आप उसको चेंज नहीं करना चाह रहे। तो प्लान क्या होता है, रिजिड होता है कि हमेशा एक स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि भाई ये कानून बना दिया गया और ये काम आपको करके देना है, बस कंप्लीट। तो एक तरीके से रिजिड हो गया। तो वो एक लिमिटेशन है कि हम लोगों को एक ही रास्ते पर चलना पड़ता है, दिमाग नहीं लगाना होता है उसमें, ठीक है। दूसरा, प्लानिंग में नॉट वर्क्स इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। जो प्लानिंग है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट, मतलब जब इन्वायरमेंट चेंज होगा, कोई नया टेक्नोलॉजी आएगा, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज आएंगी, या फिर जैसे कोविड-19 आ गया था तो उसमें जो है प्लानिंग काम नहीं किया था, तो उसके आधार पर आपको अपनी चेंजेस भी करनी पड़ेंगी। तो प्लानिंग क्या होता है कि डायनेमिक एनवायरनमेंट में अपने आप चेंज नहीं होता, उसको करना होता है। प्लानिंग रिड्यूस द प्लानिंग रिड्यूस द क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्या करता है, क्रिएटिविटी को कम कर देता है। क्या कर देता है, क्रिएटिविटी को कम कर देता है, मतलब कम से कम क्रिएटिव हम लोग नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लानिंग एक प्रोसेस है कि हाँ हमने ऐसे ऐसे बोल दिया तो ऐसे ऐसे करना है, बस आपको दिमाग नहीं लगाना है आगे, क्लियर। 4 में आगे ह्यूज कॉस्ट, बहुत ज्यादा पैसा लगता है प्लानिंग को बनाने में, बहुत ज्यादा मनी और जो टाइम होता है वो जाता है, तो एक तरीके से ह्यूज कॉस्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अगर आप प्लान बना लिए, प्लान को फॉलो कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि आपको सक्सेस ही मिलेगा, ठीक है। उसमें हो सकता है कि आपको फिर अलग तरीके का प्लान बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ताकि आपको अलग अलग तरीके हथकंडे अपनाने पड़ेंगे ताकि आपको एक तरीके से सक्सेस मिल पाए, क्लियर। अब आते हैं प्लानिंग के प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को प्लानिंग के प्रोसेस याद होने चाहिए, ठीक है। तो प्लानिंग हमेशा से क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑब्जेक्टिव हम लोग सेट करते हैं कि इतने समय में कितना काम करना है और किस तरीके से काम करना है, जो भी रिसोर्सेस हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहला हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव।
कि आप ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। दूसरा करते हैं डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, आप लोग धीरे धीरे प्लान बनाते हैं कि इसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है, आपने एक बार प्लान बना लिया, उसके बाद आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि मान लो कि अगर ये प्लान काम नहीं करेगा तो हम लोग ये प्लान बनाया तो हो सकता है कि ये काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या कि आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एक्शन जो है वो लिया जाए। तीसरा, फोर्थ होता है हमारा इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, कि जो भी हमने एक्शन लेना है उसको इवेल्युएट करना है सही तरीके से, क्या वो सच में काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अब उसमें से आपने मान लो कि 3-4 प्लान आपने रेडी कर लिया, उसमें आपको लगा कि हाँ भाई ये प्लान ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। तो पांचवा हमारा क्या है, सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव्स, कि जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उसमें सेलेक्ट करना, फिर उसके बाद प्लान को इम्प्लीमेंट करना। छठा में क्या होगा, इम्प्लीमेंटिंग प्लान। और सेवेंथ में क्या होगा, फॉलो ऑन एक्शन। तो फॉलो ऑन एक्शन होगा पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाइंग कोर्स ऑफ एक्शन, इवेल्युएटिंग इवेल्युएट करना, फिर सेलेक्ट करना, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करना, फिर फॉलो ऑफ एक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से प्लानिंग का प्रोसेस हो गया, जो कि आपको याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ प्लान कितने होते हैं, तो दो तरीके से जनरली प्लान होते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक स्टैंडिंग प्लान होता है, एक सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान वैसा प्लान होता है जो कि हमेशा के लिए मतलब ऑल टाइम रहता है। जैसे कि मान लो कि आपने बोला कि भाई हम कैंपस के अंदर, अब जहां पर अब हम लोग काम कर रहे हैं, जब बिजनेस हो रही है, उसके अंदर स्मोकिंग करना मना है, तो आपने क्या बना दिया, एक रूल्स बना दिया कि स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, स्मोकिंग अलाउड नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, वो स्टैंडिंग प्लान है, वो हर समय जो होगा वो एक तरीके से लागू रहेगा। लेकिन सिंगल यूज प्लान, जैसे कि मान लो कि आपकी कंपनी का 5 साल पूरा हो गया, 5 ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो आपने 5 ईयर सेलिब्रेशन के लिए आपने थोड़ा सा प्लानिंग करी, मतलब थोड़ी बहुत प्लानिंग करी, और एक तरीके से आपने क्या करा, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो एक तरीके से आपने एक बार उसको प्लान बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर खत्म, फिर उसके बाद आप नहीं बनाओगे, वो चीज खत्म हो गया। मतलब एक ही बार बनाकर, एक तरीके से आपके स्कूल में एक बार 15 अगस्त हो रहा है, ठीक है, 15 अगस्त में जो एक तरीके से पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, उसके बाद वो खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि वो सिंगल यूज प्लान है। सिंगल यूज प्लान होता है, उसमें दो एग्जांपल्स हैं। आप प्रोग्राम्स बनाते हैं, बजट आप बनाते हैं ना, बजट आप बना रहे हो तो आप 1 महीने का बजट बनाओगे, ऐसा नहीं है कि सालों भर का एक ही बार बजट बना लोगे, है कि नहीं। सालों भर का बजट कौन बनाती है, जो एक तरीके से गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट भी हर साल जो होती है वो अपनी बजट को चेंज करती है। तो इसका दो एग्जांपल हो गया, प्रोग्राम्स और एक बजट। सेम उसी तरीके से स्टैंडिंग प्लान, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, पॉलिसीज क्या है, प्रोसीजर क्या है, रूल्स क्या है, मेथड क्या है। तो ये सब सारा क्या होता है, एक ही बार तैयार होके एक तरीके से इंप्लीमेंट होता है, वो सालों सालों तक चलता रहता है बिजनेस में। तो आई होप सो टाइप्स ऑफ प्लान भी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आते हैं स्टैंडिंग प्लान। और स्टैंडिंग प्लान में आपको अगर देखने को मिलेगा, तो स्टैंडिंग प्लान्स आर दोज प्लान्स which are used again and again whenever a particular situation arises, कि ये प्लान ऐसा प्लान होता है जो बार बार इसका जो इस्तेमाल किया जाता है जब भी इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये इंटरनल ऑपरेशन को सही तरीके से करने में मदद करती है, ताकि कोई भी जो बिजनेस है वो सही तरीके से रन हो पाए। इसके लिए आपको पॉलिसीज बनाना इंपॉर्टेंट है, रूल्स बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको बना के रखनी पड़ेंगी। तो वैसा जो भी चीज आप बनाते हैं और जो बार बार इंप्लीमेंट करते हैं, उसको हम लोग एक तरीके से स्टैंडिंग प्लान बोल सकते हैं। स्टैंडिंग प्लान ऑब्जेक्टिव हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया, पॉलिसी हो गया, प्रोसीजर, पॉलिसी बनाते हो, ठीक है, फिर प्रोसीजर की ऐसे ऐसे काम होगा, रूल्स बनाते हो, फिर मेथड्स बनाते हो। तो ये सब क्या हो गया कि एक तरीके का स्टैंडिंग प्लान का पार्ट हो गया। क्लियर। उसके बाद जो आते हैं हम लोग सिंगल यूज प्लान में। तो सिंगल यूज प्लान आर मेड टू सर्व अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कोई भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो भी प्लान बना रहे हैं, जैसे कि मान लो कि हम लोगों को यूएसए में एक प्रोजेक्ट मिला कि भाई वहां के बच्चों को एक तरीके से आप ट्रेन करो कि किस तरीके से जो है लोअर लेवल की पढ़ाई की जाए। ठीक है, वहां छोटे बच्चों को, जिसका मतलब क्या हो गया, उसी के लिए हम लोग प्लान बनाएंगे, जाकर हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया, फिर खत्म। तो ये बार बार एक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होता है, ये नॉन रिकरिंग होता है। क्या होता है, नॉन रिकरिंग होता है। एंड ड्यूरेशन ऑफ प्राइमरी डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है कितना समय लगेगा। जैसे कि प्रोग्राम्स आर अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स डिजाइन्ड टू इंप्लीमेंट अ पॉलिसीज एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव बाय कंबाइनिंग गोल्स, टास्क एंड पॉलिसी एंड रिसोर्सेज। सारी चीजों को एक तरीके से हम लोगों ने साथ में लिया और कोई एक प्रोग्राम बनाया और उसको कुछ दिनों तक चलाया, फिर खत्म। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा प्रोग्राम चलाएंगे। फिर होता है बजट। इट इज अ सिंगल यूज प्लान
एक्सप्रेस इन द क्वांटिटेटिव टर्म्स। इसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में करते हैं कि भाई हमारा 1 साल का बजट 5 करोड़ है, मतलब 5 करोड़ हम लोग खर्च करेंगे। अब उसके हिसाब से कितना हम लोग फायदा निकाल पाएंगे उसके बारे में आप बता सकते हैं, या फिर उसके बारे में प्लान बना सकते हैं। फिर अगले साल जब होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तब हम लोग दूसरा बजट बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। प्लानिंग आपका पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया, और प्लानिंग में कोई भी डाउट नहीं होगा। इसमें जो डिफरेंसेस है, कुछ कुछ डिफरेंसेस मैं डिस्कस करूंगा अलग से, बाकी सारा लगभग एक तरीके से आप लोगों का प्लानिंग कंप्लीट है। तो एक वीडियो देखिएगा एक बार, आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम लोग। प्लानिंग हो गया, POSDC में प्लानिंग हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो आपका ऑर्गेनाइजिंग आएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग को भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।